हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान जेलों का क्वेश्चन पेपर 2019 का, जो कि आपका लॉ पेपर 2 है। लॉ पेपर 2 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो इसमें आपका आता है सीपीसी, सीआरपीसी। ठीक है, मेन आपका सीपीसी और सीआरपीसी रहता है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि 2019 में किस तरह से पेपर आया है। तो लगभग आप कह सकते हैं वो पैटर्न रिपीट होता ही होता है। तो इस पेपर में भी अगेन आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग अगेन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री एन अपील शैल नॉट लाई। इनमें से किसके विरुद्ध, किस डिग्री के विरुद्ध अपील लाई नहीं करती है, अपील नहीं की जा सकती? एक्स पार्टी डिग्री, अ डिग्री पास बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अ डिग्री पास बाय हाई कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड ऑप्शन, जहां पे बोला जा रहा है वो डिग्री जो दोनों ही पक्षों के सहमति से न्यायालय द्वारा पारित की गई है। तो बेसिकली इस तरह की डिग्री को हम कहते हैं कंसेंटेड डिग्री या कंसेंट डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह की डिग्री को कहते हैं कंसेंट डिग्री। अब ये जो कंसेंट डिग्री होती है ये बेसिकली आपकी फाइनल होती है और ये दोनों ही पक्ष पे क्या होती है? बाइंडिंग इन नेचर होती है। तो ये दोनों ही पक्ष को क्या करनी होती है? माननी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 74 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट ये इन्होंने प्रोविजन से पूछा है कि सेक्शन 74 किस जो सीपीसी का है ये किसके साथ डील करता है? रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, यानी कि जो निवास गृह में संपत्ति के अभिग्रहण से, पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन, हु डज डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कौन डिसाइड करता है? प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिफ, प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट, कोर्ट खुद अपने आप करती है, न्यायालय स्वयं करती है, या स्टेटमेंट गिवन बाय द विटनेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है कोर्ट खुद डिसाइड करती है। और ये चीज आपकी दी गई है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। अगला क्वेश्चन है फैक्टा प्रोबेंडा। फैक्टा प्रोबेंडा से क्या आशय है, क्या मतलब होता है फैक्टा प्रोबेंडा का? तो इसका मतलब होता है फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, How many adjournment may be granted to a party during hearing of a suit if sufficient cause is shown? यानी कि किसी भी पक्ष को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर कितनी बार स्थगन अनुदाय किया जा सकता है, कितनी बार एडजर्नमेंट दिया जा सकता है? तो इसके लिए हम रेफर करेंगे ऑर्डर 17 रूल 1। तो ऑर्डर 17 रूल 1 में दिया गया है कि भाई 3 बार एडजर्नमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट केस लॉ से आया है, दरियोय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। अगला जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी स्टेटेड इन प्लीडिंग। इसमें से कौन सी चीज प्लीडिंग में नहीं दी जाती है? निम्नलिखित में से किसी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिकली आपका है बर्डन ऑफ प्रूफ को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड कन्फर्स इनहेरिटेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। तो यहाँ पे इनहेरेंट पावर किस सेक्शन में दी गई है? तो दैट इज सेक्शन 151 में आपकी इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड की बात की गई है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट अगर कहा जाए डायरेक्ट ऑर्डर से उठाया गया है। अ पर्सन हु इंस्टीट्यूट्स अ सूट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इज नोन एज। अगर कोई माइनर है उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन इंस्टीट्यूट करता है उसको हम क्या कहते हैं?
गार्जियन, रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव। तो इसको हम कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड और बाद मित्र, और इसका ये जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर 32। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु डज पे द सब्सटेंस अलाउंस इन द केस ऑफ अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेप्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी कि सब्सटेंस अलाउंस कौन पे करेगा अगर जजमेंट डेप्टर को क्या हो गई है, जजमेंट डेप्टर को जेल हो जाती है, अरेस्ट हो जाता है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो इसके लिए हमको रेफर करना होगा सेक्शन नंबर 57। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु डज मेक अ पेमेंट ऑफ मनी इनटू कोर्ट अंडर ऑर्डर 24 ऑफ सीपीसी। सीपीसी की ऑर्डर 24 के अंतर्गत कौन पेमेंट करता है मनी का इन द कोर्ट, तो दैट इज द डिफेंडेंट। अगला क्वेश्चन है, हु डज फर्निश द सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, अंडर ऑर्डर 25 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ पे ऑर्डर 25 में जाते हैं प्लेंटिफ, ये सबमिट करते हैं सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड। इसमें से कौन सी पावर वेस्ट नहीं की गई है, दी नहीं गई है कमिश्नर को, इफ ही इज नॉट अ जज इन ऑफ अ सिविल कोर्ट। अगर वो बंदा, ये कमिश्नर है, ये आपका सिविल कोर्ट में जज नहीं है, तो इसके पास कौन सी पावर नहीं है, तो दैट इज, इसके लिए हम रेफर करेंगे सेक्शन कौन सा, इसमें हम देखेंगे सेक्शन 75, जहां पे आपकी बात की जाती है कि इसके पास कौन सी नहीं होगी पावर, पावर टू इम्पोज पेनाल्टीज, ये पेनाल्टीज नहीं दे सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु when the court pass an order for payment of security, कोर्ट कब आपके ऑर्डर के लिए कर सकता है कि भाई सिक्योरिटी की पेमेंट करो अंडर ऑर्डर 25 ऑफ द सीपीसी, एंड इफ द सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड। यानी कि कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर कि भाई सिक्योरिटी सबमिट करो अंडर ऑर्डर 25, और उसमें सिक्योरिटी फर्निश नहीं की गई है, पेमेंट नहीं किया गया है, तो कोर्ट क्या करेगी, डिसमिसल ऑफ सूट करेगी, स्टे ऑफ सूट करेगी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट करेगी, या रिटर्न ऑफ प्लेंट करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है, डिसमिसल ऑफ सूट, बात को खारिज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, in what capacity the court may add government as a party under rule 2 of order 27A of CPC। यानी कि 27A रूल 2 में जब गवर्नमेंट को ऐड किया जाता है तो वो किस तरह से उसे ऐड किया जाएगा, प्लेंटिफ, विटनेस, डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ की तरह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एज अ डिफेंडेंट, ये चीज आपकी डायरेक्टली बैरेक्ट में लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका आता है, वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। यानी कि अगर जो सूट है वो किसके विरुद्ध है, वो कॉर्पोरेशन के विरुद्ध है, तो समन किसको सर्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे समन किसको सर्व किया जा सकता है, तो इसमें हम ऑर्डर 5 को देखेंगे, जहां पे सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं, डायरेक्टर को भी दे सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस को भी दे सकते हैं, तो या प्रिंसिपल ऑफिसर को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दिस। तो इसमें आपको सारे ही ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज कि कोई एग्रीमेंट है या कॉम्प्रोमाइज है एंटर्ड इनटू बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द सूट। माइनर है, नेक्स्ट फ्रेंड ही करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट शैल बी। यानी कि कोर्ट से न्यायालय ने किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी है, लेकिन वाद मित्र यानी कि जो आपके नेक्स्ट फ्रेंड है या गार्जियन है, उन्होंने क्या किया है, समझौता या किसी तरह का करार कर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप फॉलो कौन सा ऑर्डर करोगे, ऑर्डर 32 जब आप देखोगे तो वहां पे बोला गया है कि इट इज वॉइडेबल, नॉट वॉइड, नॉट वैलिड, इट इज वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन माइनर। अगला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट में इशू कमीशन। इसमें से कौन सी कोर्ट है जो कमीशन इशू कर सकती है अंडर रूल 19 ऑफ ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी। तो ऑर्डर 26 सीपीसी, तो इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दैट इज एनी सिविल कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट। डायरेक्ट की लैंग्वेज दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन नॉट, नेगेटिव क्वेश्चन है, कैन नॉट मेक एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी कोर्ट है जो अटैच नहीं कर सकती है किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है, सीनियर सिविल कोर्ट कर सकती है, लेकिन जब हम ऑर्डर 38 रूल 13 की बात करते हैं तो वहां पे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस यानी कि लघु वाद न्यायालय अटैच नहीं कर सकती है। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। डायरेक्ट आपकी अगर बात करें डायरेक्ट की लैंग्वेज दी है, एवरी अपील शेल बी प्रेफर्ड अंडर सीपीसी इन फॉर्म ऑफ डैश साइंड बाय अपीलेंट और हिज लीडर। तो यहाँ पे क्या चीज साइन की जाती है? एप्लीकेशन, मेमोरेंडम, प्लेंट या नोटिस? तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि भाई मेमोरेंडम साइन किया जाता है, और ये आपका ऑर्डर 41 में ये चीज दी गई है कि ज्ञापन आप साइन करते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद रिव्यू? रिव्यू से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है सीपीसी में? तो यहाँ पे आपका आती है सेक्शन 114, और इसमें अगर ऑर्डर भी पूछ ले तो ऑर्डर है 47। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय फॉलोइंग समरी ट्रायल, समरी प्रोसीजर? इसमें से कौन सा सूट समरी प्रोसीजर यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया से निस्तारित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नहीं किया जा सकता है, संक्षिप्त प्रक्रिया से निस्तारित नहीं हो सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज अगेन अ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि किस सेक्शन के अंतर्गत, सीपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत रिगार्डिंग अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री से अपील की बात की गई है? तो यहाँ पे धारा 96 यानी कि सेक्शन 96 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रोविजन रिगार्डिंग टेम्परेरी इंजंक्शन आर कंटेन्ड इन विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी? टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ दिया गया है? अस्थायी व्यादेश कहाँ दिया गया है? तो इट इज गिवन इन ऑर्डर 39। आज का आखिरी सवाल लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज पावर ऑफ रिवीजन विथ रिगार्ड टू सिविल मैटर्स? सिविल मैटर्स में कौन रिवीजन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट रिवीजन कर सकता है। तो अगले वीडियो में इसके आगे के सॉल्व करेंगे। बने रहिए तक्षशिला लॉ एकेडमी के साथ। इस जेएलओ की टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे और बैच भी लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच।